2016 से 2023 तक आप एकदम ट्रेंडिंग में थे। तो हम लगातार ट्रेंडिंग में रहते हैं। कावड़ मेला 2016 से लेके 2023 तक दूर दूर तक कोई नहीं था आपको टच करने वाला, लेकिन 2024 में ऐसी क्या कमी रह गई है, इस पोजीशन को पाते पाते आप थोड़ा सा पीछे रहे। कसाना डीजे और अमर डीजे का ट्रेंडिंग में चलता आ रहा जी है। जी। अमर डीजे कंपटीशन नहीं कर पाया। मैं रेडी था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हो वो रोड शो करके जरूर गए हैं जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सबको यहाँ हरा के गए। यूट्यूबरों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो इस मेले में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई। हमारी कमेटी की जो कावड़ होती है वो लगभग 60 किलो प्लस वेट होता है, 90 किलो तक की भी कावड़ होती है। इस बार भी सिर्फ वो डीजे आया था सार्जन, वो बैक है, बाकी सब फर्क। अगर किसी ने बैक साइड पे सेटअप लगाया है जी और दूसरे ने फ्रंट पे लगा रहा है, जी, आप उनका कंपैरिजन या उनका कंपटीशन नहीं मानते। डीजे साजन यहाँ से जीत के गए, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? बधाई है उनको अगर जनता कह रही है। अमर डीजे को मैं अपना कंपटीटर मानता हूँ। अच्छा बाकी उसके अलावा मैंने आज तक किसी के लिए नहीं। जी। कावड़ यात्रा में आपका तो फाइनल है, लगभग फाइनल है। बहुत बढ़िया मेला करेंगे। ठेला गाड़ी उसको आप मत बोलिए, अभी आप क्या बोलते हैं रेस्पेक्टिव हाँ। डीजे सेटअप ऑर्डर है। हाँ। हाँ, तो अमर डीजे और कसाना डीजे दोनों वहाँ बुक थे, तो वहाँ पर पुलिस ने वो रोड शो नहीं होने। आपने इंसानियत के तौर पे चलिए सार्जन भाई को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन ऑनेस्टली किसका मानते हैं कि 19-20 इसमें किसका था? कंपटीशन जो ना वैलिडी नहीं। अगर आपको भाषा पे कंट्रोल नहीं है, आप किसी को खुली चुनौती दोगे, तुम्हारा कंपटीशन जो है वो वैलिडी नहीं किसी भी रोड शो को करने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube के पॉडकास्ट सीरीज में। आपकी मुलाकात कराएंगे मिस्टर उमेश कसाना जी से, जिनको आप कसाना डीजे के नाम से जानते हैं। आपको बताएंगे इनकी लाइफ से जुड़ी हुई वो सारी तमाम बातें जो शायद आपने न देखा होगा, न सुना होगा, न जाना होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर उमेश कसाना जी से। तो भैया जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। एक बार आप अपने दर्शकों, आप अपने फैंस या हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहते हैं? सभी भाई के सब्सक्राइबरों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। और भाई इतनी दूर से चल के आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपका ये जो नाम है कसाना डीजे जी, ये कसाना किस नाम से प्रेरित होकर आपने इस नाम को रखा है? कसाना डीजे नाम 2003 में मैंने रखा था जब, अच्छा क्योंकि कसाना मेरा गोत्र है। अच्छा हमारे गुजरों में एक गोत्र होता है कसाना, अच्छा तो उमेश कसाना मेरा नाम है पूरा। अच्छा अच्छा तो मैंने इसलिए इसका नाम कसाना डीजे ही रख दिया था अच्छा 2003 में। तो अच्छा तब से कसाना डीजे के नाम से ही चला रहा है। अच्छा। तो इस तरीके से वो आपका कसाना डीजे जी, 2003 से सेटअप 2003 से मैंने मोबाइल डीजे से ही स्टार्टिंग की थी और आज तक भी मैं मोबाइल डीजे का ही काम करता था। अच्छा, रोड शो या रोड शादी शो वगैरह की शादियों बुकिंग में जो वगैरह। चलते हैं हाँ। वही काम करते हैं। कितना सेटअप है भैया आपके पास? मेरे पास 2 साल पहले तक लगभग 5 टाटा जो हमारी टेम्पू होते, ट्रक जी होते जी हैं, जी 5 गाड़ियां होती थी। लेकिन मेरा प्रोफेशन एक दूसरा भी है, तो जी। उसकी वजह से थोड़ा समय कम होता है हमारे पास। तो मैंने 2 अब कम हो गई हैं, तो मेरे पास 3 गाड़ी हैं। 3 गाड़ी। हालांकि माल मेरे पास कई गाड़ियों का और भी अच्छा है, अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ कावड़ मेला होता है, तो कावड़ मेले के लिए हमें सामान रखना पड़ता है। तो जी। माल तो और भी कई गाड़ियों का है, लेकिन 3 गाड़ी प्रॉपर में जो शादी हमारे यहाँ काम होती है जी। शादियों के, तो 3 गाड़ियां ही चलती हैं। तो हमारी जितनी भी जनता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे भैया मिस्टर उमेश कसाना जी एक जाने माने सीनियर एडवोकेट है। और आपको पता है कि एडवोकेट और डीजे का संबंध दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो भैया मैं एक ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इस डीजे लाइन में आने के लिए या डीजे लाइन में जो आप आए हैं और एक जो आपने एक प्रोफेशन चुना है अपना एडवोकेट का, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इसमें पहले जो मेरा प्रोफेशन था वो डीजे का ही था। जी 2003 में कॉलेज टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा तो पढ़ाई बाद में पूरी की जी। और रजिस्ट्रेशन मेरा फिर 2007 में हुआ। साथ में तो पहला ये काम है, उसके बाद में एडवोकेट को प्रोफेशन में अच्छा अच्छा, यानी कि मेन काम आपका पहले डीजे है, उसके बाद आप एडवोकेट के फील्ड में आए, जिसकी वजह से आप इस फील्ड को आप बंद नहीं करना चाहते हैं। बंद करना नहीं चाहता, बंद करने नहीं दिया। अच्छा जनता है, इतना प्यार देती है, जी जी इतना सपोर्ट मिलता है, जी। तो बंद ही नहीं कर पाए। 2016 से 2023 तक आप एकदम ट्रेंडिंग में थे, यानी कि बड़े बड़े जो न्यूज चैनल होते थे वहां पे भी आपका नाम आता रहता था। तो यही तो आपका मेहनत, यही आपका प्यार है कि आप
दोनों काम को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, अपने प्रोफेशन को भी नहीं छोड़ते हैं, डीजे फील्ड को भी नहीं छोड़ते हैं, ये आपको इस काम के लिए दाद देनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कावड़ मेले की बात बता दूं तो 2023 नहीं 2024 तक भी हम ट्रेंडिंग में रहे 24 हैं। अब तक 25 आने वाला है, जी जी 24 नहीं आ रहा, 25 आने वाला जी है। तो हम लगातार ट्रेंडिंग में रहते हैं जी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी कावड़ मेला एशिया का नंबर 1 मेला है, बहुत बिल्कुल बड़ा मेला है। बिल्कुल और इसमें जो भी काम करने आता है वो फेमस होता है, जी और जो ज्यादा मेहनत से काम करता है वो और भी ज्यादा मेहनत जी सक्सेसफुल होता है, जी नाम होता है इस जी वजह से। दोनों तरफ माइंड कन्वर्ट करना जी बहुत आसान नहीं है, जी और इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय मैं देना चाहूंगा अपनी टीम को देना चाहूंगा। जी मेरी यूनिट टीम बहुत मेहनत से काम करती है। जी 2016 से लेके 2023 तक दूर दूर तक कोई नहीं था आपको टच करने वाला। जैसा कि आपने बोला कि कावड़ यात्रा एशिया के सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है, दूर दूर तक आपको टच करने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2024 में ऐसी क्या कमी रह गई है, ऐसा क्या मतलब गलती हो गया है आपसे कि जो इस पोजीशन को पाते पाते आप थोड़ा सा पीछे रह गए, वहां कोई दूसरा बाजी मार गया? नहीं, मैं इसे पीछे रहना नहीं समझता हूँ। जी हम ट्रेंडिंग में थे और ट्रेंडिंग में हैं। जी कावड़ मेला है, और इस कावड़ मेले में पहले भी यूट्यूबरों के रिव्यू आए हैं, जी और जो चलता रहा है वो कसाना डीजे और अमर डीजे का ट्रेंडिंग में चलता आ रहा जी था। जी इस बार अगर अब कमी की जैसे आपने बात की जी है जी तो मैं बात कर लूं तो कमी ये रही है कि अमर डीजे कंपटीशन नहीं कर पाया। अच्छा मैं रेडी था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या रहा, क्या पोजीशन रही, मैं उनके बारे में गलत बात नहीं करूंगा, जी ना मैं कंट्रोवर्सी वाली बात करता हूं। जी जी लेकिन वो इन दो बड़े साउंडों का वहां कंपटीशन नहीं हो पाया, कंपटीशन तो नहीं हुआ। इसलिए मैं थोड़ी सी कमी ये मान सकता हूं। लेकिन अगर पीछे रहने की मैं बात करूं तो मैं अपने आप को कसाना डीजे को पीछे इसलिए नहीं मानता हूं कि आप जिनकी बात कर रहे हो वो रोड शो करके जरूर गए हैं, जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सबको यहाँ हरा के गए हैं। अच्छा लोगों की सिंपैथी थी, लोग जुड़े, हम भी जुड़े, जी हमने भी पूरा सहयोग दिया। जी लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि वो सबको हरा के गए हैं। अच्छा, लेकिन जनता तो ये जान रही है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट विनर जो भी वो थे, उनके नाम के साथ लोग बोल रहे हैं ना कि भैया वहां के जितने भी डीजे वाले थे सबके छक्के छुड़ा दिया इन्होंने। तो यूट्यूब पे तो कुछ ऐसा खेल चल रहा है, कुछ ऐसा गेम चल रहा है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई सबके साथ तो उनका कंपटीशन हुआ नहीं, देखो, सिवाय जनता जज होती है जी किसी भी रोड शो के लिए, जी किसी भी मेले के लिए। जनता जो फाइनल करती है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, जी और अगर जनता कह रही है तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूबरों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो इस मेले में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। ये तो 2016 से हम कावड़ मेला करते आए हैं, जो बड़े ट्रक पे होते हैं। जी हमारा ये मेला फ्रंट का मेला है। जी कम से कम 500 से लेकर 700 800 गाड़ियां ऐसी होंगी जो बैक साइड पे लगाते हैं। जी लेकिन वो कावड़ जो होती हैं हमारे यहाँ, वो ऐसी होती हैं जो उस पे ट्रॉली पे या किसी रेहड़े पे उस पे रख के चलते हैं, यानी वो कंधे पे उठाने वाली कावड़ नहीं होती। अच्छा अच्छा हमारी कमेटी की जो कावड़ होती है वो लगभग 60 किलो प्लस वेट होता है उसका, अच्छा 90 किलो तक की भी कावड़ होती है। जी जी तो इस कावड़ को चलाने के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी चीज, जी साउंड बहुत जरूरी है। और अगर बैक साइड का हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया जी तो क्या होगा कि गाड़ी के पीछे कावड़ चलेगी, जी और कावड़ जब चलेगी तो वो फिर साउंड वाले की मर्जी से चलेगी। जब साउंड वाला आगे साउंड जाएगा वाला तो आगे वो जाएगा जाएगी। तो वो चलेगी, और जब साउंड का प्रेशर बहुत तेज आएगा जी तो कावड़ बैक पे चलेगी, पीछे खींचेगी। एक तो तो इतना भारी। एक तो इतना भारी कावड़, जी और फिर प्रेशर से वो पीछे जाएगी जाएगी जी जब। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं अगर ये रोड शो जिस दिशा में जा रहा है हमारा कावड़ मेला, हम्म अगर ऐसा ही चलता रहा और बैक साइड पे साउंड लगते रहे हम्म, तो आने वाले टाइम में कावड़ छोटी छोटी बनने लगेंगी, छोटी ताकि छोटी वो चलाई जा सके। जी इस मेले में साउंड रह जाएंगे, फिर हाँ बस कावड़ sound नहीं रहेगी, कावड़ का महत्व खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की जो कावड़ चलती है जी वो बैक साइड पे चलती है। अच्छा उन पे छोटी कावड़ होती है, मैंने हाँ पहले बताया भी आपको।
जो मेरठ की कावड़ चलती हैं, मेरठ मुजफ्फरनगर की, जी वो बड़ी कावड़ होती हैं। जी जो मेन कावड़ होती हैं, बड़ी कावड़ होती है, वो लगभग 6 दिन पहले चलती है। अच्छा यानी 6 दिन का मेला होता है वो हमारा। उन पे सब फ्रंट के सेटअप लगते हैं। इस जी बार ही सिर्फ एक वो डीजे आया था सार्जन, जी वो बैक पे था, बाकी सब फ्रंट पे थे। अच्छा हाँ, यानी कि सार्जेंट डीजे बैक पे थे, बाकी सब फ्रंट सब पे फ्रंट थे। पे। अगर किसी ने बैक साइड पे सेटअप लगाया है जी और दूसरे ने फ्रंट पे लगा रखा है, जी तो उनका कोई कंपटीशन की नहीं कोई है। कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में, कोई भी, किसी भी एंगल से आप उनका कंपैरिजन या उनका कंपटीशन नहीं मान सकते। जी मैं तो ये मानता हूँ। जी मैंने पहले ही मना किया था कि आपस में किसी को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो बैक साइड पे एक सेटअप लग रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, जी आपका कॉन्सेप्ट अलग है, जी उससे दोनों डीजे की कंपेयर आप मत करो। अच्छा। हाँ। लेकिन एक जो विनिंग मोमेंट हुआ कि भैया हाँ डीजे सार्जन ने ये पूरा रोड शो जीत गया, डीजे सार्जन यहाँ से जीत के गए, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? बधाई है उनको, अगर जनता कह रही है तो बधाई है आपकी बधाई है तरफ मेरी से। तरफ से उनको। जनता, मैंने आपकी आपका कहा, भी सपोर्ट मिला था, कुछ जो कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई थी तो आपने उनको अपने तरफ से खुल के समर्थन दिया था, खुल के सपोर्ट किया था। शायद आई थिंक आपने माला वगैरह भी पहनाया था उनको। जनता तो नहीं जानती है कि आपने क्या समर्थन दिया, क्या सपोर्ट किया उनको। मेरे मन की इच्छा थी, मैंने किया ना। मुझे उसमें कोई इंसानियत के तौर पे इंसानियत आपने के अपना नाते फर्ज मैंने निभाया। किया और मुझे उस पर कोई पछतावा भी नहीं है। जी है ना। बहुत लंबे समय से ये कावड़ मेला हम करते चले आ जी रहे हैं और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक अमर डीजे को मैं अपना कंपटीटर मानता हूं। अच्छा बाकी उसके अलावा मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बोला होगा। जी लेकिन मैं उसके साथ भी, जी आपने कभी मेरा झगड़ा नहीं देखा होगा। नहीं नहीं कभी नहीं। देखो, कावड़ मेले की तैयारी बहुत टाइम पहले से शुरू कर देते हैं हम जी लोग, और अब की बात बताऊं तो शुरू हो चुकी है। अच्छा और बहुत बढ़िया मेला करेंगे, और जैसी कमेटी की हमारी की रिक्वायरमेंट होगी जी उस हिसाब से काम करेंगे। अच्छा। तो क्या आप लोग भी बैग पे ही लेकर आएंगे टाटा पे, कि जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे? देखो, मैं एक बात अभी तो बता बात दूं यहाँ पे कुछ और बदल गया है हालात। वो गलत बात है। जी वो जो कहते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कमेटी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। और जो आने वाले लोग हैं, बाहर से भी कई साउंड बुक हुए हैं, जी उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे हिम्मत वाला काम करो ना। अगर बैक का कर रहे हो तो फ्रंट का करो, जी जो फ्रंट का कर रहे हो बैक का करो। जी। तो इस बार उसमें मजा आता है। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? पहले तो आप फ्रंट में कर रहे हैं, अभी आप क्या बैक पे करेंगे? वो कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। कमेटी अगर बैक के लिए कहेगी, मैं बैक लगा दूंगा, इस मुझे बार कोई दिक्कत नहीं। कमेटी का क्या नियम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कावड़ यात्रा को लेकर? कितने स्पीकर्स लगेंगे, क्या 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 मैं कैसा कैसा? एसोसिएशन का जो निर्णय हुआ था, जी अभी उसमें कुछ थोड़ा सा फेरबदल हुआ है बालाजी यात्रा को लेकर। अब अच्छा एसोसिएशन ने तो मना किया कि हम फेरबदल नहीं करेंगे, हाँ लेकिन कुछ कमेटियां चाह रही हैं कि थोड़ा सा बड़ा सेटअप हो। जी। कैसे अभी होगा? हमने अनुज भाई से बात किया है, धड़कन डीजे, जी जी। तो उनसे हमने बात किया, उन्होंने बोला कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एकदम क्लियर है। 14 बेस के ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं लगाएगा कावड़ यात्रा में। तो क्या ये कहाँ तक सत्यता है इसमें? 14 बेस नहीं, उसमें 16 फीट हाइट की बात हुई, 16 फीट चौड़ाई की बात, 16 फीट चौड़ाई चौड़ाई की बात हुई है। और तो उसमें लगभग कितने सेटअप लग जाएंगे स्पीकर 16 फीट चौड़ाई में? अब अपना अपना सिस्टम है, कोई कितने भी लगा सकता है। 16 फीट से ज्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऊंचाई आप कर लो। लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत और है, ऊंचाई आप ज्यादा नहीं कर सकते, अच्छा क्योंकि बीच में फुट ब्रिज पड़ते हैं, जी तो जी। उनके अकॉर्डिंग ही हाइट रखनी पड़ेगी। कोई अगर 35-40 बेस लगा रहा है तो क्या इतना यहाँ पे पार्टी या एसोसिएशन जो है कावड़ यात्रा की, तो क्या ये अलाउ करेगी इस चीज को? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एसोसिएशन की कोई मीटिंग होगी। जी अभी बालाजी जयंती को लेकर एक मीटिंग हुई थी। बालाजी जयंती में क्या है 14? बालाजी जयंती में तो एसोसिएशन ने बोला कि गाड़ी के अंदर अंदर जो हमारी टाटा 407 बस उतना ही ट्रक माल पे जो लगेगा। सामान लगता हाँ है, गाड़ी के बाहर सामान नहीं लगेगा। नहीं। यानी 8 फीट में जी सामान लगाएंगे। 8 फीट में 8 फीट में। आप अपने सेटअप पे कौन सा एम्पलीफायर, किस ब्रांड का या किस ब्रांड का स्पीकर यूज करते हैं? देखो, और सब चीजें तो सब आपको
ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, लेकिन जी। हाँ मैं स्पीकर मिनीटोन कंपनी का यूज करता हूँ, सरदार जी का। सरदार जी का। जी मैं पूरा कंप्लीट बेस जी। टॉप सब कुछ पूरा स्पीकर उनका ही यूज कुछ करता चीजें हूँ। सीक्रेट है, वो सीक्रेट ही रहने दी। हाँ वो उसे सीक्रेट रखना भी कोई बात नहीं है, हमने तो ओपन कावड़ मेले में भी वीडियो करके दिखा दिया था। अच्छा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं छुपा लूंगा तो आप नहीं छुपने दोगे। जी। कहीं मैं ट्रक पे लगाऊंगा तो आप उसको वीडियो बना के दिखा मेरे दोगे, मन में मैं वो चीज रोक नहीं कुरेदता रहेगा सकता। हाँ कि कैसे मैं उस चीज को दिखाऊं। दिखा दूं, है ना। तो यूट्यूबर ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, यूट्यूबर के ऊपर कहना चाहूंगा, एक तरफा जो यूट्यूबर एक किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट कर लेते हैं कि भैया इसको मुझे विनर बनाना है, या इसकी ही वीडियो मुझे दिखाना है व्यू के चक्कर में, बिना किसी वेरीफाइड, बिना किसी ऑथेंटिकेटेड न्यूज को वो न्यूज बना देते हैं और जनता उस चीज के ऊपर विश्वास कर लेती है। तो इसके ऊपर आप क्या राय देना चाहते हैं? देखो, एक अच्छे यूट्यूबर का ये काम है कि वो किसी भी रोड शो में जाए, जी कहीं कोई भी वीडियो कवर करे, जी। उसको बड़ी ईमानदारी से दिखाना चाहिए। अच्छा आपका फर्ज ये है कि ईमानदारी से दिखाएं, क्योंकि जनता वो चीज देखती है जो आप दिखाओगे, बिल्कुल। और जो आप बताओगे उस पर विश्वास भी करती है कि ऐसा हुआ होगा। ना? तो एक मेरा तो ये मानना है कि एक यूट्यूबर को ग्रोथ तब मिल पाएगी, उसके चैनल को लोग तब ज्यादा देखेंगे जब वो सच्चाई दिखाएगा। देखो, एक अच्छा यूट्यूबर कभी व्यूज के पीछे नहीं भागेगा जी। और ये मैं भी मानता हूं कि कोई यूट्यूबर इतना पैसा, डीजे यूट्यूबर जो है, वैसे यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा मैं, डीजे यूट्यूबर के लिए मेरी ये जो अपना मानना है वो ये है, डीजे ब्लॉगर, इतने, हाँ डीजे ब्लॉगर के लिए, कि वो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितना वो नाम कमा सकता। नाम कमा सकता अगर वो अच्छा कंटेंट रखेगा तो बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, लेकिन व्यूज के चक्कर में आजकल का जो यूट्यूबर है वो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में भाग रहा है जी, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डीजे ऑनर होता है ना, वो जैसे यूट्यूबरों की आप बात कर रहे हैं उनसे बचने लगते हैं जी। ना, उनको बाइट देगा, कुछ भी कभी पूछने का कोई प्रयास करेगा तो उसको बात नहीं बताएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी पैदा कर देगा। बिल्कुल। डीजे ऑनर तो देखो कोई भी है, मैं भी हूं या कोई भी है, वो चाहेगा कि सारे यूट्यूबर मेरे पास हो, मेरी वीडियो दिखाएं, मेरी वाह वाह करें जी। तो ये सोचना यूट्यूबर को चाहिए अच्छा कि उसको कैसा कंटेंट रखना है और किस तरीके से अपना अपना वीडियो बनाना है और किस तरीके से पब्लिक तक अपनी बात पहुंचानी है जी सच्चाई पहुंचानी है या गुमराह करके बात पहुंचानी जी। है। अगर वो सच्चाई दिखाएगा तो मैं मानता हूं कि वो बुलंदियों को छुएगा बुलंदियों को, बिल्कुल छुएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छे यूट्यूबर की वीडियो हर बंदा देखना चाहेगा कि ये यूट्यूबर अच्छा है। अभी न्यूज चैनल की आप देख लो, अब तब जब भी आप न्यूज चैनल टीवी ऑन करोगे तो सबसे पहले आप कौन सा चैनल देखोगे? आज तक। जी। देखो, हम दोनों की एक साथ आवाज निकली है आज तक। क्यों ऐसा है? आज तक में क्या एबीपी वाले नहीं दिखाते? निष्पक्षता एकदम बेबाकी के एनडीटीवी साथ वाले दिखाते हैं, एबीपी वाले भी हैं और बहुत सारे सैकड़ों चैनल हैं। जी जी न्यूज है। लेकिन खोलते ही सबसे पहले हम आज तक ही खोलते हैं। क्यों? वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं, बात बताते हैं, तो इसलिए ग्रोथ किया उन्होंने और इसलिए उनका चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है। आज भी टीआरपी के मामले में ज्यादा ही है। टीआरपी में नंबर 1 है जी। मैं भी यूट्यूबरों से ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपना कंटेंट अच्छा रखें। जी। तो भैया, अभी जो आपका जो सेटअप है शादी विवाह में चलता है कि केवल रोड शो में ही चलता है? नहीं, शादी पार्टियों का ज्यादा काम करते हैं। शादी पार्टियों के ज्यादा बिल्कुल कंटिन्यू काम चलते हैं। जब अब ये शादियों के काम चल रहे हैं, कंटिन्यू काम रहते हैं। मेला आता है तो मेले के लिए मेला तभी करते हैं जी जब हमारा शादियों का काम नहीं होता है। लास्ट टाइम हनुमान जयंती थी, शादियों का काम था, हमने हनुमान जयंती का प्रोग्राम नहीं किया। हाँ। कोई भी रोड शो हम तब करेंगे जब हमारे पास शादियों का काम नहीं होगा। पहली मेन प्रायोरिटी आपकी है शादी का, उसमें हम अपने फैंस को निराश नहीं कर सकते। जो हमारा सेटअप, क्योंकि शादी एक बार होती है जी बिल्कुल, पर जो जिस भाई की ये ख्वाहिश है कि कसाना डीजे को लेके जाना है और मैं उससे ये बोल दूं कि मैं रोड शो करने जा रहा हूं, आपकी शादी में डीजे नहीं ले जाऊंगा, तो उसको तो दुख होगा ही होगा। वास्तव में मुझे बहुत दुख होता है। हाँ। आगे आने वाले जो जितने भी रोड शो हैं तो उसमें तो हम पहले हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। तो कांवड़ यात्रा में आपका तो फाइनल है जाना कि अभी कुछ उसमें डाउट है? देखो, लगभग फाइनल है जी। क्या है कि कमेटी जो है वो
थोड़ा सा लेट ही फाइनल करते हैं, क्योंकि जी। उनको भी कमेटी में जो लोग हैं वो जोड़ने पड़ते हैं जी, बजट के लिए। बजट के लिए। हाँ। तो एडवांस तभी होता है जब कमेटी जुड़ जाती है। जी। तो वैसे हमारा लगभग फाइनल है। अच्छा, फाइनल है। तो इस बार आप जलवा दिखाएंगे कुछ हटके? देखो, जलवा तो 2016 से दिखाते आ रहे हैं और पब्लिक का भरपूर मनोरंजन करते हैं। नहीं, अगर हम इसी बैक की बात करते हैं, फ्रंट में आपने दिखाया जलवा, अगर जरूरत पड़ जाएगी, जैसे कि अभी आपने शस्त्र नहीं उठाया है, आज शस्त्र से काम, अगर बात आज आ गई गदा उठाने की, तो आपको गदा उठाना पड़ेगा। सपोज जैसे आपने बोला बैक साइड पे हम लोग डीजे सिस्टम नहीं लगाते, अपना फ्रंट में ही लगाते हैं। अभी हमारे सार्जन भाई बैक साइड में आ गए थे सिस्टम लगा के। तो अभी छत्तीसगढ़ से भी इस बार शायद हमने सुना है कि कुछ लोग आएंगे, वो भी बैक साइड पे ही लगाएंगे। तो आप लोग का भी तो ये प्रिपरेशन होना चाहिए कि हम भी फिर बैक साइड में लगाएंगे ना। अगर हमारी कमेटी उसके लिए रेडी होती है जी। कि बैक साइड पे वो कावड़ चला लेंगे, जी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तो फ्रंट का ही कर सकता हूँ, बैक जी। नहीं लगा सकता। जी। जी। मैं बैक के लिए रेडी हूँ, मैं लगा रेडी दूंगा, है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। युद्ध के मैदान में कोई भी कुछ भी आए, मैं कहीं से किसी भी भी आए, तरीके से सेटअप लगाने में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, अपने आप को लगा दूंगा। लगा देंगे। आप आगे की बात कर रहे हो, मैं सॉरी पीछे की बात कर रहे हो, मैं आगे लगाता हूँ। पीछे की बात कर रहे हो, आप साइड में कहोगे मैं साइड में भी लगा दूंगा। और अच्छा। आगे पीछे दोनों जोड़ दो, साइड में भी लगा के काम कर यही एक दूंगा। ऑलराउंडर डीजे सेटअप देखो, ओनर का किसी भी काम है। तरीके से जी। अगर कमेटी चाहेगी, हमारी पार्टी चाहेगी कि आपको सेटअप ऐसे लगाना है, जी। मैं वैसे ही सेटअप लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा वो कर रहा है वैसा ही करना चाहिए। करना, हाँ वही हम बोल रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। वैसा बेस नहीं करेंगे तो फिर नहीं पीछे करेंगे, पीछे हट जाएंगे आप। पीछे हट जाएंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी मतलब प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट है, जी। अगर उसके विपरीत आप चलोगे जी। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा भविष्य में। समय के आप अनुसार परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बंगाल में चलता है वो, हाँ वो जैसे ठेला नहीं, ठेला गाड़ी उसको आप मत बोलिए, अभी आप क्या बोलते हैं उसको? रेस्पेक्टिव हाँ डीजे सेटअप ऑनर है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इंजन गाड़ी वो लोग बोलते इंजन हैं। गाड़ी, हाँ वो ठेला ही बोलते हैं वो ज्यादातर लोग। मैं इसलिए ठेला बोला, वो मतलब मुझे आपने ये ही नहीं है। वीडियो में ही गाड़ी देखा है। उनका, हाँ गाड़ी हाँ। उनका है। अगर उस पर लगाने के लिए कहेंगे हम तो उस पर भी लगा हाँ। देंगे, हमें क्या दिक्कत है। इंजन गाड़ी है, 10 टन माल लोड होता है उसपे। 10 टन? जी, हमारी वीडियो में देखिए, ये मैं पीयूष दास जी ने तो यही बोला है हमको कि देखो, हम इस पे 10 टन माल लोड करते हैं। मेरा ये मानना है, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा देश वैसा भेष। जी। जैसी पब्लिक की डिमांड है, जी। आपको उस रंग में रंग जाना चाहिए। जी। तभी आप एक सक्सेसफुल डीजे सेटअप ऑनर कहलाएंगे आप। कहलाएंगे। जी। अच्छा भैया, ये बताइए कितनी दूर तक आप लोग ये रोड शो वगैरह किए हैं? देखो, अभी तक लास्ट रोड शो गया था मैं तुम्हारा सुल्तानपुर यूपी। यूपी। जी। तो सबसे लंबा वही था, लेकिन वो रोड शो हमारा कैंसिल हो गया था। अच्छा। वो पुलिस ने चांदा बाजार में। चांदा अच्छा, बाजार हाँ में, हाँ। वो अमर डीजे और कसाना डीजे दोनों वहां बुक थे। जी। तो वहां पर पुलिस ने वो रोड शो नहीं होने दिया। रोड शो अगर करेंगे जी। तो उसमें आपको कुछ हटके ही चीज दिखाएंगे, जी। और ऐसी चीज दिखाएंगे जो ट्रेंडिंग में है, जी। और पब्लिक की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी पीछे रहेंगे किसी से। जी। मान सम्मान में बाहर से साउंड कई बुक हुए हैं, मुझे पता है। मान सम्मान में किसी की कमी नहीं छोड़ेंगे। देखो, मैं किसी से मतलब हीन भावना नहीं रखता हूँ। जी। कितनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, इस बार शुक्र है बाबा भोलेनाथ का कि सब लोग अभी तक शांत है, कंट्रोवर्सी भी शुरू नहीं हुई है। अच्छा, जो भैया लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे ही रहे, जो कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो रोड शो बहुत अच्छा होगा। जो जैसे कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ मेरठ में या फिर यूपी में या उत्तराखंड में, जो भी बोले, तो जो रोड शो हुआ था उसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, उसके साक्ष्य या गवाहदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने सब मैटर सब पूरा जाना है, डीपली पूरा जाना है। तो मैं इस चीज को तो नहीं पूछना चाहता किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी, लेकिन इस मैटर पे आप ये क्या बोलेंगे कि विनर कौन था? सपोज दैट डीजे सार्जन का डीजे रावण के साथ कंपटीशन हुआ, ठीक है, और आपने इंसानियत के तौर पे चलिए सार्जन भाई को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन ऑनेस्टली एक डीजे सेटअप के ऑनर हो के आप किसका मानते हैं कि 19-20 इसमें किसका था? उनका कंपटीशन जो ना वैलिड ही नहीं था, उनको कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट दोनों का अलग था। अच्छा। एक का बैक पे था, एक का फ्रंट पे था।
आप उनमें से कोई से को भी विनर नहीं बोल सकते, किसी को भी हारा हुआ नहीं बोल सकते। वो दोनों का डिफरेंट था, कॉन्सेप्ट अपोजिट था, अपोजिट था। एक का फ्रंट तो एक का इसलिए बैक। उनकी कंपेयर नहीं की जा सकती कि जी। कौन विनर है और कौन हारा कौन जीता। जी। उस पे अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति अपना रिव्यू देता है कि ये जीता वो हारा, तो वो कहना गलत होगा मेरे हिसाब से। जी। देखो, लेकिन लड़ाई लड़ाई किसी एक दो व्यक्ति को बराबर के पहलवान में लड़ाई होती है। जी। अभी कुश्ती का एक नियम है, 50 किलो वेट का पहलवान 50 किलो के वेट से ही लड़ाई लड़ेगा। जी। 60 किलो वेट का 60 किलो से, 100 किलो का 100 किलो वाले से बराबर की लड़ाई होती है, बिल्कुल। तभी विनर घोषित होता है। जी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोनों का डिफरेंट था, तो इसलिए उनका वो जो लड़ाई थी, जो आपस में एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे थे, वो पता नहीं क्या दिमाग में था उनके में, क्या नहीं था। मैं इस बात को मैं सब कुछ नहीं समझ पा रहा था, और मैं कह रहा था, मैंने ये बात बोली भी थी कि भाई आपस में कंट्रोवर्सी मत करो जी। तुम्हारा कंपटीशन जो है वो वैलिड ही नहीं है। किसी भी रोड शो को करने के लिए आपको अपनी भाषा पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको भाषा पे कंट्रोल नहीं है, आप किसी को खुली चुनौती दोगे, आपको पता है कि उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, जी। आप उससे कंपटीशन करने लायक तो नहीं कहूंगा मैं, जी। मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है, जी। यानी आपका और उसका बनता ही नहीं है जी। कंपटीशन। तो आपको उसको चुनौती नहीं देनी चाहिए। और अगर आप चुनौती दे रहे हो तो उसके जैसा सेटअप लगा दो, बिल्कुल। या तो उसे अपने रंग में रंग लो या आप उसके रंग में रंगा जाओ, है ना। दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा होना चाहिए, और तब कंपटीशन करो, तब जनता बताएगी कौन विनर है, कौन जीता, कौन हारा। आपने अपने सिस्टम पे कितना बेस लगाया था? 40 थे, अगर ट्रैक्टर की भी बात 40 थे लगभग सबके में। किसी के में 38 थे, किसी के में 40 थे, तो किसी के में 36 थे, तो लगभग इतना ही था। और 2024 कावड़ मेला है, जहां तक मैं मानता हूं, हाँ उसमें बहुत कमी रही है जी। मेले में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है जी। ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं बाबा से। किसी को गंदा ना दिखाएं। देखो, जो भी मेले में जा रहा है, कहीं का भी मेला है, कहीं भी मेले में जा रहा है, वो देखो बंदा बहुत मेहनत करके जा रहा है। आप समझ नहीं सकते, पूरी पूरी रात जाग के तब सेटअप तैयार करना पड़ता है। उसमें छोटा सेटअप वाला हो या बड़ा सेटअप वाला हो या बहुत बड़ा सेटअप वाला हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। छोटे सेटअप वालों को भी आपको दिखाना चाहिए। जो छोटे सेटअप है ना, उनका नाम भी तब होगा ना जब आप लोग उसको दिखाएंगे। जब आप बड़े वालों को दिखाते रहोगे, बड़े रोड शो में, एक रोड शो में अगर 50 सेटअप लगे हुए हैं, उसमें 2 बड़े साउंड लग गए और 48 छोटे लग गए, आप बड़े वालों को दिखाते रहोगे तो छोटे वालों का नाम कैसे होगा। आपको उनको भी कवर करना चाहिए। उनकी वीडियो ज्यादा मत डालो, कम डालो, लेकिन दिखाओ उनको, ताकि उनका भी नाम हो। उनको काम कब मिलेगा? जब आप उनका प्रचार करोगे। आप प्रचार करोगे तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, उनके समर्थक भी आपसे जुड़ेंगे, आपको तो और बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें आपको काउंट करके चलनी चाहिए और तब वीडियो बनानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे लिए अपना कीमती समय आपने दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी जाने वाली सजेशन या ये बातों को हमारे यूथ या हमारे जो डीजे लवर है उस चीज को समझेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कांवड़िया यात्रा में आप फिर से एक नया धमाल मचाइए, नया एंटरटेनमेंट जनता को दीजिए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई, कसाना डीजे का जो पावर है, कसाना डीजे का जो दम है, वो 2016 से 23-24 जो भी था वो आज भी बरकरार है। इतना समय न मिलने के बावजूद भी हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की सेटअप में कोई कमी रहे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भाई ने जो सवाल किया है, तो आपको पूर्ण आश्वस्त नहीं, पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि नए लुक में तो सेटअप दूंगा, और ऐसा सेटअप दूंगा जैसे भाई ने कहा ना, यूपी में कहते हैं गर्दा ही उड़ा देंगे। उस तरीके की तैयारी है हमारी। कावड़ मेले की तैयारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है अभी से। इस मेले में आपको कुछ हटके ही दिखाऊंगा इस बार। मैं भैया से पूछ भी लूं कि भैया आप क्या स्पीकर लगाएंगे, कौन से वाट का लगाएंगे। हाँ, और ये सारे आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चलते ही रहते हैं, भैया ये लगा रहे, ये लगा रहे। क्या आपको पता है वो क्या लगा रहा है? वो एक डीजे ऑनर कभी भी अपनी अंदर की बातों को नहीं बताएगा। अब क्यों बताए भाई, वो तो एक स्ट्रेटेजी है उसकी। वो जब बता ही देगा तो फिर आप में और दूसरे पक्ष में क्या अंतर रह जाएगा। तो वो चीजें हम नहीं पूछेंगे भैया से क्या लगाएंगे, बस इनका जलवा आप देखिएगा कि जलवा किस हिसाब से वो अपने जलवे को नए लुक में दिखाते हैं और किस हिसाब से गर्दा मचाते हैं।
और अपने हरिद्वार के कावड़ यात्रा या कावड़ मेले में जो मेरठ में जो आपको दिखेगा वो कुछ हटके ही मिलेगा। जैसे हमारे भैया से बात हो चुकी है, आपको बता ही दिया है। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं कहना चाहता हूँ अपना समय आपका देने भी के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से आप आए हैं। मैं फिर से अपील करना चाहूंगा भाई के चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो देखने को मिलेंगे इनके चैनल पे। आप देख ही सकते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो इनके चैनल पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें कि भविष्य में अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिले, और अच्छी अच्छी डीजे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो इनके चैनल के माध्यम से आपको मिले। मैंने भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन इनका चैनल देख के मैं वास्तव में मुझे अच्छा लगा। तो ज्यादा से ज्यादा इन भाई से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, इतने दूर से चल के आए हैं। तो भाई इतनी दूर चल के आए हैं, इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तरक्की करे मेरा भाई, थैंक यू यूट्यूब भैया। चैनल बढ़िया चले। छोटा भाई है मेरा, और आप सबसे फिर से निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया अपना समय देने के लिए।